जिनकी होनहार अच्छी होती है वे समय से पहले लक्ष्य को अनुभव करके साध लेते हैं। एक राजा ने विपुल संपदा के बीच, सुख सुविधाओं के बीच ये विचार किया कि सर्व साधन संपन्नता के बावजूद भी मैं सुखी नहीं हूं। उन्होंने एक ज्ञानी से पूछा कि हे महात्मन, सर्व संपदा, तीन खंड की संपदा का मैं तरखंडाधिपत होते हुए भी सुखी का वेदन नहीं कर पा रहा हूं, सुखी कैसे हो? और ये प्रश्न अकेला राजा का नहीं, प्रत्येक चेतन राजा का होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, ज्ञानी ने कहा कि अगर सुखी होना चाहते हो तो जो सुखी हो उसकी कमीज पहन लो, कमीज पहन लो, शर्ट पहन लो। बहुत ढूंढा गया, जहां भी उनके मंत्री दरबारी आदि सेनापति सुख की तलाश में गए, किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मुझे सुख है। एक दिन उनके मंत्री को समाधि में डूबे हुए भावलिंगी दिगंबर वितरागी साधु के दर्शन हुए। उनके चेहरे में जो चेयानंद रसपान का अतिंद्रिय अमृत रसपान करने की उनकी जो वितराग मुखमुद्रा देखी, उनको लगा कि निश्चित ये साधु सुखी हैं। ध्यान मुद्रा के बाद उन्होंने पूछा, महाराज आप सुखी हैं, क्या आप सुखी हैं? महाराज बोले, मैं और सुख और सुखी अलग नहीं है, मैं ही सुख और मैं ही सुखी। सुख तो मेरी निधि है जो मेरे पास है। कस्तूरी की नाभि में सुगंध है, कस्तूरी की नाभि में, मृग की नाभि में कस्तूरी है। अब मृग मरीचिका की तरह या कस्तूरी की सुगंध में भटकता हुआ कहां से कस्तूरी पाएगा? उन ज्ञानी ने कहा कि हे मानव, व्यक्ति का सुख अजीज, कमीज और ताबीज में नहीं होता, नाचीज और तमीज में होता है। व्यक्ति अपने अजीज कहिए जिन पदार्थों में प्रियता, इष्टपना, अपनापना मान लेता है, वे पदार्थ एक दिन अपनी योग्यता से अपने समय में वियोग को प्राप्त होते हैं, जो दुख के कारण है। इसलिए अजीज में नहीं, कमीज में दुख नहीं है। कमीज तो तन पर ऐसी है जैसे आत्मा पर शरीर है, यह भी बदलने वाली है, जीर्ण शीर्ण होने वाली है, ये भौतिक है। इसमें कमीज में सुख नहीं है जो तुम कमीज ढूंढ रहे हो। मेरे तो कमीज ही नहीं है, तो सुख का कारण कमीज नहीं है, आवरण नहीं है, तावीज। आज संसार में कितने तांत्रिक, कितने गंदा तावीज देने वाले, कितने सुख की उपाय बतलाने वाले तावीज देने वाले हैं। किसी के आशीर्वाद, किसी की तावीज, किसी के मार्ग से सुख नहीं मिलने वाला नहीं होता है। सुख होता है नाचीज से, कि संसार में कोई चीज मेरी नहीं है, मैं किंचित मात्र किसी का नहीं हूं, और संसार में किंचित मात्र कोई मेरा नहीं है। और तमीज से, तमीज कहते हैं यथार्थ बोध को, तमीज कहते हैं बस स्वरूप के यथार्थ सिद्धांत को, वस्तु व्यवस्था के जानकार को, स्वभाव के आशा लेने वाले को सुख होता है। और आज संसार में जो भी सुख की चर्चा करते हैं, और जब तक चर्चा है तब तक सुख नहीं है। सुख चर्चा में नहीं है, चर्या में है।
सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और ये भोले भाले प्राणी सुखाभास में सुख की परिकल्पना करके अतृप्त रहते हैं। किसी ज्ञानी ने कहा कि सुखाभास और सुख में क्या अंतर होता है। देखिए, जहाँ आभास है, यथार्थता नहीं है, जो क्षणिक है, ऐसे क्षणिक सुख सा लगने वाला, सुख का आभास होने वाला जो वास्तव में सुख नहीं है, जो अनंत नहीं है, जो स्थायी नहीं है, वो सुखाभास है। और जो आत्मिक आह्लाद है, जो आकुलता रहित निर्विकल्पता रूप है, जो निराकुलतामय है, वह आत्मा का स्वभाव सुख है। और इनके अनेक मानकों से सुखाभास और सुख की आप चिंतन करें तो ये सच्चा झूठे के परिप्रेक्ष्य में सुखाभास झूठा है, क्योंकि सदाकाल रहने वाला नहीं है, त्रिकालिक नहीं है, जबकि सुख त्रिकालिक है, शाश्वत है। और किसमें पाया जाता है? ये समानता है, दोनों चेतन में ही पाया जाता है। सुखाभास अज्ञानी के पाया जाता है और ज्ञानी चेतन के सुख पाया जाता है। किसके सापेक्ष होता है? सुखाभास पर पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, इंद्रिय, मन के आश्रय से होता है, जबकि सुख चेतन के ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान के आश्रय से होता है। श्रद्धा गुण की अपेक्षा से मिथ्या भाव, पर्याय दृष्टि, श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय से, यानी पर में सुख बुद्धि, इष्टता की मानता से सुखाभास होता है। सुखाभास का कारण पर दृष्टि है, जबकि सुख सम्यक दर्शन पूर्वक पर में इस सुख बुद्धि के अभाव रूप तत्व दृष्टि से होता है। ज्ञान गुण की अपेक्षा से सुखाभास अज्ञान से होता है, जबकि सुख सम्यक ज्ञान से होता है। इंद्रिय अतीन्द्रिय की अपेक्षा से सुखाभास इंद्रिय गम्य है और सुख अतीन्द्रिय है। चारित्र गुण की अपेक्षा से भेद करें, मिथ्या चारित्र है सुखाभास, चारित्र को दूषित करने वाला निमित्त है, कसाय उत्पत्ति में हेतु है। ये राग का दूसरा नाम ही सुखाभास है। सुख वीतरागता में है, निष्कसायता में है, और ये मंद कसाय में हेतु है। और अव्ययवाद की अपेक्षा से देखें तो सुखाभास बाधित है, सुख अबाधित है। और लाभ हानि की अपेक्षा से देखें तो सुखाभास तृष्णा चाहे दाहे का उत्पादक है, आकुलता से होता है और आकुलता देने वाला होता है, जबकि सुख अतुलनीय है, अतुलनीय है, वह तुलना रहित है, वह सुख है। स्थायित्व की अपेक्षा से कहें तो क्षणिक है सुखाभास और शाश्वत है सुख। तुलना के आधार से देखा जाए तो संसारी जीवों को पूर्व दुख से अगली पर्याय में कम दुख लगने से उसको सुखाभास को सुख अनुभव करता है, जबकि सुख पूर्व और भविष्य की पर्यायों से रहित त्रिकालिक स्वभाव है। और ये सुखाभास संसार मार्ग है, जबकि सुख मोक्ष मार्ग, सुख का अनुभव मोक्ष मार्ग है। कर्म बंधन की अपेक्षा से देखा जाए तो सुखाभास व्यभाव यानी सुखाभास कर्म बंधन का कारण है और सुख का अनुभव करना निर्बंधता का कारण है। और सुखाभास व्यभाव के सापेक्ष होता है, सुख स्वभाव के सापेक्ष होता है। संसार मोक्ष के सापेक्ष देखा जाए तो संसार का कारण है सुखाभास और मोक्ष का कारण है सुख। इस प्रकार से मैं जीव किन किन कसौटियों मानकों से कसता हुआ सुख का अनुभव करता हूँ या सुखाभास को सुख मानकर भ्रमित रहता हुआ भ्रमता रहता हूँ। विचार कीजिए, सबसे ज़्यादा सुख रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किए गए स्वाद से या स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श से आता है या कर्ण इंद्रिय से आत्म प्रशंसा सुनने से आता है। मुझे सुख का वेदन स्वजनों के दर्शन से होता है या 2000 की नोटों की गड्डियों को देखने से होता है। इस प्रकार से
सुख के सुखाभास में अनुभव होने लगेगा कि सुख गुलाब के चमन में लगता है या गुलाब की पंखुड़ी जैसी रेशमी कालीन की चिकनाहट में लगता है। जलती हुई चिता को देखकर उस सुख की याद आती है क्या? इंद्रियों के द्वारा सुख का होने वाला वेदन इंद्रिय विषयों को सेपते सेपते एक सा ही रहता है क्या? विषय सुखों के कारण ठगे तो नहीं जा रहे हैं? कहीं खाज खुजाने की तरह उसमें सुख तो नहीं मान रहे हैं? क्या खाज खुजाने के बाद इस सुख बना रहता है? हे मानव, क्या विषय भोगते भोगते सुख सदाकाल एक साथ सुख बना रहता है, या विषय भोगने के बाद दुख का भी वेदन होता है? ऐसा चिंतन करने से तुम्हें सुखाभास की परख हो जाएगी और तुम सुखाभास के नाम पर ठगे नहीं जाओगे। क्या संयोगों की प्राप्ति में सुख लगता है? संयोग पुद्गलों के विनाश पर उससे प्राप्त सुख क्या दुख का कारण नहीं है? ऐसे चिंतन पूर्वक हे सुख के अभिलाषी, जहाँ सुख है उसी का वेदन करो। सुख आत्मा का स्वभाव है जो पर से पराश्रय से पर के आश्रय से होने वाला नहीं है। सुख तो स्वयं शुद्धात्म की श्रद्धान ज्ञान पूर्वक स्वभाव की लीनता से होने वाला है। सभी जीव सुख को प्राप्त करें, ऐसी मंगल।